नमस्कार दोस्तों, इंडियन इथॉस के इस एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम टू इंडियन इथॉस। दोस्तों, आज के इस एपिसोड का शीर्षक है स्पिरिचुअल वैदिक हेरिटेज इन सनातन धर्म। माने हमारे सनातन धर्म में व्हाट आर द वैदिक हेरिटेज, व्हाट आर द शास्त्रास दैट आर अवेलेबल टू अस टू लर्न थिंग्स। फ्रेंड्स, unlike all other religions, we don't have a single god. We have a choice of multiple gods with us. हम अपने इष्ट देवता से शुरू करते हैं, अपने पर्सनल गॉड से शुरू करते हैं। वी स्टार्ट अवर साधना विद अवर पर्सनल गॉड, डिपेंडिंग ऑन अवर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। जो भी हमारी साधना पथ में हमारी प्रोग्रेस है, उसके बेसिस पर हम अपने पर्सनल गॉड से शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हुए हम निराकार रूप तक पहुंच जाते हैं। उसी तरीके से अनलाइक अदर रिलीजन्स, वी डू नॉट हैव अ सिंगल फाउंडर ऑफ अवर धर्म। In fact, we have series of rishis and munis who have contributed to this dharma in their different time zones. और उसी प्रकार we do not have a single book to follow. We have multiple books with us. We have a huge shastra available with us. And in this episode, we will be talking about those shastras only. We also called them Vidya Sthanas. Vidya Sthanas that are available in Vedic spiritual heritage. तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, as we all know that Sanatan Dharma is not just a way of life. It simply is not limited to guide us on how to live, how to perform our acharana. वो वहां तक लिमिटेड नहीं है। हम इससे 4 कदम आगे जाकर जो हमारा सनातन धर्म है, दैट ऑल्सो टॉक्स अबाउट सीकिंग नॉलेज अबाउट सेल्फ, एंड देन with that knowledge of self, it lead us to the knowledge of the creator of this cosmos. और इसीलिए to gather this knowledge we have these shastras available with us. इस कैटेगरी में नंबर 1 पर आते हैं हमारे वेद। दोस्तों, there are total 4 वेदास available to us. वेदों में अंदर घुसने से पहले let us define what is Veda. Let us understand वेद एक्चुअली में है क्या। Unlike general understanding of Vedas, they are not simply a compilation of different mantras. They are something more than that. Let us define. Ved is basically स्वर सहित शब्द राशि। स्वर सहित शब्द राशि। स्वर सहित शब्द राशि का मतलब ये हुआ कि इसमें मंत्रों का कंपाइलेशन तो है ही, उनके मतलब की महत्ता भी है, लेकिन इसके साथ साथ उन मंत्रों से रिलेटेड स्वरों की महत्ता भी है। And it is because of this reason our rishis have transferred this knowledge from one generation to other generation verbally. जी हाँ, it is an oral transmission from one generation to the next generation. Only because of this reason there is an importance of swara also in Vedic mantras. किसी भी शब्द को हम कैसे उच्चारण करते हैं, इस बात की महत्ता तो है ही, इसके साथ साथ इस बात की इंपॉर्टेंस भी है कि हम उस प्रोनाउंसिएशन को किस स्वर में करते हैं। और इसीलिए फ्रेंड्स, वेदों में जो नॉलेज छिपी हुई है, वो नॉलेज तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही, उसके साथ साथ जब कभी भी हम इन वेद मंत्रों को उनके स्वरों के साथ उच्चारित करते हैं, उसका पारायण करते हैं, पारायण माने लाउडली हम उसकी चैंटिंग करते हैं, एट दैट टाइम इवन दोज वाइब्रेशंस दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस पारायण, दिस chanting of these Vedic mantras on those swaras, even those vibrations are very beneficial for us and for our surroundings. तो वेदों के नाम हमने समझे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो वेदों में 4 सेक्शन होते हैं। नंबर 1 इज संहिता। संहिता इज बेसिकली a compilation of mantras in which we have praise to different gods, like Devi Suktam is a part of Samhita. Second section is Brahman. Brahman basically deals with the ritualistic aspect of Ved.
किसी भी रिचुअल को कैसे करना है, अग्निहोत्र कैसे करना है, ये सारे के सारे डायरेक्टिव्स हमें ब्राह्मण में मिल जाएंगे। थर्ड इज अरण्यक। अरण्यक जैसा कि इसका मीनिंग है जंगल। दीज आर द मंत्रास which are more related to upasana and these are supposed to be recited in forest. जंगल में सीक्रेटली बोले जाने वाले वो मंत्र जो जनरली वानप्रस्थ आश्रम के समय में लोग बोलते हैं, दोज फॉल्स अंडर अरण्यक सेक्शन। चौथा सेक्शन है उपनिषद। उपनिषद वेद का वो पार्ट होता है जिसमें इट वांट्स टू ड्राइव आउट द मेन पॉइंट ऑफ दैट वेद। जो ज्ञान हमको वो वेद देना चाहते हैं ईश्वर के बारे में, वो जो मेन पॉइंट है, दैट इज बेसिकली गिवन इन उपनिषद। तो इस तरीके से इन 4 सेक्शंस में आप किसी भी वेद को पाएंगे। तो आई होप वी हैव गॉट द पॉइंट अबाउट वेदास। हर एक वेद 4 सेक्शंस में डिवाइड होता है, संहिता, अरण्यक, ब्राह्मण एंड उपनिषद। और बिकॉज ऑफ the mantras that are given in different sections, because of the things that they are dealing into separately, we have also divided into different कांड। माने संहिता और ब्राह्मण, इन दोनों सेक्शन को हम कहते हैं कर्म कांड। अरण्यक, उसको हम उपासना कांड बोलते हैं। और वहीं जो उपनिषद होते हैं, जो कि हमें मेन ज्ञान देते हैं वेदों द्वारा दिया हुआ, उसको हम ज्ञान कांड बोलते हैं। कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। दोस्तों, दिस वाज ऑल अबाउट वेदास। अब इन वेदों को स्टडी करने के लिए वी हैव बीन ब्लेस्ड विद 6 वेद अंगास। व्हाई वी आर कॉलिंग इट वेद अंगास? बिकॉज दे इनेबल अस टू स्टडी एंड ऑपरेट द नॉलेज दैट वी एक्चुअली गॉट इन वेदास। वी ऑल्सो कॉल्ड देम वेद लिम्स, लिम्स ऑफ आवर वेदास। इसमें नंबर 1 में है शिक्षा। शिक्षा इज बेसिकली द साइंस ऑफ फोनेटिक्स। आवर ऋषिज एक्चुअली हैज मैप्ड द वे आवर अक्षरास आर प्रोनाउंस्ड। और इसमें सबसे फेमस है पनीनी शिक्षा। किसी भी शब्द को कैसे प्रोनाउंस करना है उसके बारे में हम शिक्षा में डील करते हैं। दूसरा है छंदास, द रिदम which is there in every Ved mantra. Like it gives you the meter in which that particular mantra has to be recited. जैसा कि मैंने पहले भी बोला, it is स्वर सहित शब्द राशि। तो उस स्वर को कैसे उच्चारित किया जाए, that is all given in these छंदास। और अगर हम एग्जाम्पल लें तो there is a very famous mantra called गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र is called गायत्री because that chand that is there for that mantra, that chand itself is called गायत्री। उसी तरीके से भगवत गीता के जो हम मंत्र उच्चारित करते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा मामकः पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। दिस मंत्रा, इस मंत्रा में छंद को हम लोग बोलते हैं अनुष्टुप छंद। तो एवरी मंत्र हैज गॉट इट्स ओन छंद एंड इट इज हैंडी एंड इट इज वेरी क्रिटिकल फॉर मंत्र योग साधना। जब कभी भी हम मंत्र योग साधना करते हैं तो उस मंत्र को उच्चारित करने के लिए इन छंदों की भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तीसरा जो वेदांगा है दैट इज व्याकरण। एज वी ऑल कैन अंडरस्टैंड, इन इंग्लिश इट इज ग्रामर। वेयर सृष्टि इज एक्सप्रेस्ड इन स्पीच, लेटर्स कम टुगेदर टू फॉर्म वर्ड्स, वर्ड्स कम टुगेदर टू फॉर्म सेंटेंसेस। और यहाँ इन सेंटेंसेस को समझने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। और अगला वेद अंग है निरुक्तम। निरुक्तम इज बेसिकली इट गिव्स अस द मीनिंग ऑफ द वेदास। इट डील्स विद द एटिमोलॉजी ऑफ द वर्ड्स, बिकॉज देयर आर सम स्पेशल एप्लीकेशन ऑफ वेद मंत्रास which are unique to that particular Ved mantra only. Because there is a possibility that the literal meaning which we are trying to find out, that literal meaning may be entirely different from the point that that mantra actually wants to drive home. अगला वेद अंग है कल्प। कल्प is all about how to perform the याग आदि क्रियास। Every process requires some steps. तो बेसिकली कल्प act as a manual to perform those steps. It is a guideline to us on how to conduct the rituals that are given in Vedas. Next Vedang is Jyotisham. Jyotisham is basically, it is not about predictions.
It is definitely about the planetary positions. We are able to plot the map and planetary positions at any point of time and at any point in future. It helps us in finding out a specific muhurta on which a particular ritual should be performed. कोई भी रिचुअल कब परफॉर्म किया जाए, ज्योतिषम जो वेद अंग है वो हमें हेल्प करता है उस पर्टिकुलर मुहूर्त को निकालने में। तो इस तरीके से हम अभी तक देख चुके हैं 4 वेद और उनके 6 वेद अंगों के बारे में, which gives us basically 10 विद्या स्थानास। अब आते हैं उप अंगास पे। उप अंगास भी वेदों की तरह 4 होते हैं: मीमांसा, न्याय, पुराण और धर्मशास्त्र। मीमांसा is basically science of right interpretation of the Veda with the help of 6 lingas. Those are also called as षड लिंगास। तो मीमांसा में आपने सुना होगा पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा is authored by Jaimini Maharshi and Uttar Mimamsa has been written by Maharshi Vedvyas. So Purv Mimamsa is basically the first part and Uttar Mimamsa is the second part. महर्षि जैमिनी इज द शिष्य ऑफ महर्षि वेदव्यास। तो शिष्य ने पहला भाग लिखा है पूर्व मीमांसा और गुरु ने दूसरा भाग लिखा है उत्तर मीमांसा। दूसरा उपअंग है न्याय। न्याय इज बेसिकली ऑल अबाउट रीजनिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग। तीसरा उपअंग है पुराण। पुराण इज नथिंग बट बेसिकली whatever gyan that Vedas, that our Ved gives us, all that gyan is represented in the form of different stories. चौथा है धर्मशास्त्र, जिसमें डूज एंड डोंट्स के बारे में कहा गया है। संस्कारास जो हमें करने चाहिए एज बीइंग अ हिंदू। विवाह संस्कार हो गया, गर्भाधान संस्कार हो गया, अन्नप्राशन संस्कार हो गया। ऑल दीज संस्कारास आर गिवन इन धर्मशास्त्र। अगला आते हैं हम उपवेद पर। दोस्तों हर एक वेद से एक उपवेद निकला है, जैसे कि आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और अर्थशास्त्र। आयुर्वेद इज ऑल अबाउट द नॉलेज पर्टेनिंग टू लाइफ एंड आरोग्यम, हर्ब्स, जड़ी बूटियों के बारे में, औषधि के बारे में। ऑल दीज थिंग्स अबाउट मेडिसिन इज गिवन इन आयुर्वेद। सेकेंड इज धनुर्वेद। नाउ धनुर्वेद इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू आर्चरी. It is all about the universe of warfare things. Battle strategy, vyuh rachna, astra, shastra, all these things are given in basically Dhanurveda. Next is Gandharvveda. Gandharvveda is all about fine arts, music, dance, drama, and all about the cultural heritage. Chautha hai Arthashastra. Now here Arthashastra is not just limited to economics. It is all about statecrafts and administration. कैसे शासन करना है, कैसे राज्य चलाना है, all these things are given in अर्थशास्त्र। इस तरीके से फ्रेंड हम लोगों ने अब तक कवर कर लिए हैं 4 वेद, उनके 6 वेद अंग और फिर 4 उप अंग और इन 4 वेदों से निकले हुए 4 उपवेद, माने टोटल वी नाउ हैव 18 विद्या स्थानास। So friends, after going through all these Vidya Sthanas, we now understand that Sanatan Dharma is not just a religion, it is something more than that. Because it is not limited to those rituals, it is more than that. It is all about exploration of self, and with that exploration of self, we are basically directed to the knowledge of the Creator himself. And Sanatan Dharma is not also just a philosophy, because whatever philosophies are there, all those philosophies are assuming that people, whenever people come up with an idea, with some concept, with some philosophy, that is not on the basis of their direct experience, that is on the basis of some hypothesis. Here our rishis and our munis, whatever darshanas they have given to us, that is on the basis of their direct experience, which they have realized in their point of time, and we also can realize the same in our point of time. Thirdly, I would like to conclude this video by saying that Sanatan Dharma is also not just science, it is something more than that. Science is still evolving, it has got its own limitation, whereas Sanatan Dharma is already highly evolved. तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज हेल्प मी इन स्प्रेडिंग द वर्ड। इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नमस्ते, जय मां।